नमस्कार मित्रों, लेविन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय पंचांग होता है, उसके 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको पहले वाले वीडियो में दे भी चुका हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत आपको पंचांग जो है उसका एक सामान्य ज्ञान होना जरूरी होता है। पंचांग आपको देखना आना चाहिए। अपने राजस्थान के अंदर भी पंचांग चलते हैं। निर्णय सागर पंचांग चलता है, वेंकटेश्वर पंचांग भी चलता है, और सरस्वती पंचांग भी चलता है, और श्रीधर पंचांग भी चलता है। श्रीधर पंचांग और निर्णय सागर पंचांग ये दोनों जोधपुर अक्षांश और देशांतर के आधार पर बनते हैं। यानी जोधपुर जितने अक्षांश और देशांतर पर है, जोधपुर में जब सूर्योदय होता है उसके हिसाब से पंचांग बनते हैं। उनको अपने कम या ज़्यादा करना पड़ता है। अब जैसे आप मेरे हाथ में पंचांग देख रहे हो, ये निर्णय सागर पंचांग है। ज़्यादातर हम लोग इसी का यूज करते हैं। और श्रीधर पंचांग आप देखोगे तो श्रीधर पंचांग बिल्कुल सेम यही है। ये नीमच से प्रकाशित होता है। भवानी शंकर जी इसके पंडित रह चुके हैं, रविशंकर जी इसके पंडित रह चुके हैं, और ये भी ऑथेंटिक पंचांग है। और एक सामान्य सूक्ष्म जो गणित होती है, सिद्धांत पक्षीय गणित, उसके ऊपर ये पंचांग बनते हैं। आप लोगों को इतना नहीं जानना, लेकिन कभी मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ती है, कभी कौन सी तिथि घटी बढ़ी है ये देखने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक सामान्य जानकारी पंचांग की मैं आपको बताऊं। आप मेरे हाथ में जो पंचांग देख रहे हो ये निर्णय सागर पंचांग है। इस निर्णय सागर पंचांग में इस प्रकार से जब आप देखोगे तो यहां से अपन शुरू करते हैं। यहां से अपन शुरू करते हैं। ऊपर लिखा हुआ है मंगशीर कृष्ण पक्ष, मंगशीर कृष्ण पक्ष संवत 2082, शाके 1947। शक संवत और विक्रम संवत 2 होती है। अपने को विक्रम संवत ध्यान में रखनी होती है। ये इस समय वर्तमान में 2082 चल रही है और चैत्र कृष्ण पक्ष तक चलेगी। चैत्र कृष्ण पक्ष तक यही संवत चलेगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो पहला है रवि योग लिख रखा है। रवि योग से आगे वाला जो कलम है ये क्या है? तारीख है, तिथि, तिथि है। ये तिथि है एकम, दूज, तीज, इस तरह से लिखी हुई है। उसके आगे आप देखोगे वार लिखे हुए हैं, गु, शु, श। इसका मतलब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। देखो आप कि शन श 2 बार आ गए। इसका मतलब ये हुआ है कि तृतीया चतुर्थी एक साथ इकट्ठी हो गई है। चतुर्थी तिथि का क्षय हो गया है, चतुर्थी तिथि टूट गई है, इसको अपन बोलते हैं। टूट कैसे गई है कभी आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसके आगे जो कॉलम बना हुआ है उसमें घटीपल लिखा हुआ है। इसका मतलब जैसे यहाँ आज मंगशीर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मंगलवार है। आप देख रहे हो त्रयोदशी के आगे मैं लिखा हुआ है और 0025 लिखा हुआ है। आप देखिए ये क्री, रो, मृ, ये नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। नक्षत्रों के आगे घटी और पल लिखे हुए हैं। उसके बाद में घंटा मिनट में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो ये जो एक घटी होती है ये 24 मिनट की होती है। तो इस हिसाब से इसका लिखा हुआ है। आगे आप देखेंगे योग लिखे हुए हैं। व्यय का मतलब व्यतिपात है, परिध है, शिव है, साध्य है, सिद्धि है, ये योग के नाम है। 27 योग होते हैं। आप इनको लिख सकते हो नोटबुक के अंदर। उसके बाद में आप लिखो इनकी कि कौन सा योग कितने घटीपल चला है। जैसे व्याघात है, परिघ है। जैसे आज त्रयोदशी है, त्रयोदशी मंगलवार है, तो आज का योग है आयुष्मान। उससे पहले वाले दिन प्री लिखा हुआ है, प्रीति योग लिखा हुआ है। उसके बाद में आयुष्मान है, उसके बाद में सौभाग्य है, फिर शोभन योग है। ये तो अमावस 30 जहाँ पर लिखा हुआ है वो अमावस्या है। उसके बाद में आप देखेंगे कि इनका घटीपल लिखा हुआ है। घटीपल है, घंटा मिनट में कन्वर्ट नहीं किया है। उसके बाद में करण लिखे हुए हैं, कोलव, गर, वणिज, विष्टि, इस तरह से करण के नाम लिखे हुए हैं। 7 करण जो होते हैं, भव, बालव, कोलव, करण, तेतिल, इनके नाम मैंने आपको बतला रखे हैं। और इनका घटीपल लिखा हुआ है। फिर लिखा है दिनमान। दिनमान 27 घटी और 16 पल का लिखा हुआ है। इसी तरह से 27 घटी 13 पल आ जाएगा। आज का जो दिनमान है वो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 26 घटी है और 43 पल है। ये त्रयोदशी सोमवार का दिनमान है। और इसके बाद में
41 घट्टी है मंगलवार को, और उसके बाद में ये नहीं 26 घट्टी 41 पल, सॉरी 26 घट्टी 41 पल का दिनमान है। उसके बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम दिया हुआ है। आज का सूर्योदय दिया हुआ है, आज का सूर्योदय त्रयोदशी मंगलवार के दिन 7:03 हुआ है सूर्योदय सुबह, और 5:43 का सूर्यास्त हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा। अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग नगरों में सूर्योदय सूर्यास्त का निकालने का हमें गणित करनी पड़ती है। वो कमी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है सारा। उसके बाद में तारीख दी हुई है, अंग्रेजी तारीख है, ईस्वी सन की तारीख दी हुई है। तारीख के बाद के अंदर आगे चंद्रमा की राशि है। आज चंद्रमा तुला राशि में चल रहा है, और यहाँ स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र के आगे 60 लिखा हुआ है, 60 घटी है। उसके बाद में चंद्र राशि के आगे लिखा हुआ है कि सूर्योदय, तो सूर्य स्पष्ट लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सूर्य स्पष्ट, तो यहाँ पर ये राशि है। अभी इस नीचे चौकड़ी बनी हुई है, तो सूर्य तुला राशि में चल रहे हैं। यहाँ जो सूर्य वृश्चिक राशि में आ गए हैं, ये जो सूर्य वृश्चिक राशि में आए हैं उसका आगे मैं आपको बता दूंगा। इस तरह से ये दिनमान आपको देखना। ऊपरी पर लिखा हुआ है हेमंत ऋतु, मंगशीर में हेमंत ऋतु होती है। रवि दक्षिणायन में चल रहा है और दक्षिणी गोल में आ गया है। 22 दिसंबर जो होता है ना, 22 दिसंबर के बाद में सूर्य उत्तरायण में आएगा। अभी सूर्य दक्षिणायन में गया हुआ है, इसीलिए दिन छोटे हो रहे हैं, दिनमान का मान छोटा हो रहा है, रात्रिमान का मान बड़ा हो रहा है, और आगे त्योहार लिखे हुए हैं। आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद।